छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस महापौर और पदाधिकारियों ने कांग्रेसियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर आज दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहे भेदभाव पर अपनी आपत्ति जताई। साथ ही भाजपा सरकार के द्वारा किए जा रहे भेदभाव पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बात सुनी जाती थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ बंदर बांट कर भाजपा सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है। विधानसभा क्षेत्र में विगत साल डेढ़ साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और आम जनता को परेशानी हो रहा है, कांग्रेसियों का काम नहीं हो रहा है। उसको लेकर के हम लोग कलेक्टर से मिले और उनको ज्ञापन के रूप में सभी बातों को दे दिए, चर्चा भी किए और उन्होंने नोट भी किया और सब बिंदु पर दिखवा कर बुलाकर चर्चा कर काम करने की बात भी कही है। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो थनौद बिरेझर चंगोरी में रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उससे पानी पास नहीं होगा। बरसात में बाढ़ के दिनों में तीनों चारों गांव डूब जाएगा और 2,500-3 हज़ार हेक्टेयर की फसल खराब होगी। पानी पास होने का जरिया उसमें बनाना चाहिए ब्रिज नीचे, ये बात रखा। हमारे धनौरा के आसपास मुआवजा प्रकरण भारतमाला प्रोजेक्ट में काफ़ी लंबा है, उसकी बात रखी। परमाल कसा बोरीगार का पुरई होते हुए रेलवे लाइन जो निकलना है, उसमें ज़मीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया है। देखिए, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया है और मीडिया को जिस तरीके से शासकीय अस्पतालों में जाने से रोका जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर पहली बार देखा जा रहा है कि इस तरह का तानाशाही रवैया कोई सरकार अपना रही है। निश्चित रूप से इस पूरे विषय से आम जनता के साथ जो अस्पतालों में तकलीफ़ें होती है वो लोगों तक सामने नहीं आएगी और वो तकलीफ़ें सामने नहीं आएगी तो वहाँ की जन सुविधा बढ़ेगी कैसे, ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं पिछले दिनों में सरकारी अस्पतालों की जो पोल हमारे मीडिया के भाई बोल रहे थे लगातार, उसको देखकर ये फैसला उन्होंने लिया है। और जिस तरीके से उसमें सख्त आदेशित किया गया है कि कोई पत्रकार अंदर नहीं घुस सकता, जो पीआरओ रहेगा वो जो रिपोर्ट देगा उसी रिपोर्ट को मान्य माना जाएगा, ये पूरा तुगलकी फरमान